अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल एफटी मेंटोर एंड दिस इज अदनान अली। अच्छा, सबसे पहले आज आप मुझे एक बात तो बताएं, आपकी ये उंगली को कोई चोट लगी हुई है या आपको कोई मसला है या कोई परेशानी है या आपके पास टाइम नहीं होता? यार क्या मसला है यार? आप कमेंट सेक्शन में क्यों नहीं बताते हो यार कि टॉपिक की समझ लग रही है या समझ कोई नहीं लग रही? तो यार लाजमी बताया करें। मुझे लग रहा है कि मैं एवं ही खपी जा रहा हूँ यार, आप बताते क्यों नहीं हो? या फिर मुझे क्यों लगता है कि आप पेपर देने के बाद मुझे बताओगे कि यार सही था, पेपर अच्छा हो गया तो ठीक है समझ लगी है, अगर पेपर नहीं अच्छा हुआ तो आपने यार समझ कोई नहीं लगी। तो खैर कोई नहीं, चलते हैं। फूड प्रिजर्वेशन के प्रिंसिपल नंबर 3 के अकॉर्डिंग किसी भी फूड के अंदर जब भी स्पॉयलेज होती है, प्रिंसिपल नंबर 3 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, फूड स्पॉयल होगी पेस्ट की वजह से, कीड़े मकोड़ों की वजह से या रोडेंट की वजह से या बर्ड्स की वजह से, तो फिर हमने क्या करना है? तो फिर हमने उनको कंट्रोल करना है यार, उनको रोकना है, उनको भगाना है या उनको मार देना है। तो आज हम पढ़ेंगे हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू प्रिवेंट पेस्ट एक्टिविटीज। आज का हमारा टॉपिक है प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ पेस्ट को किस तरह कंट्रोल करना है या किस तरह प्रिवेंट करना है। पेस्ट के अंदर इंसेक्ट आ जाते हैं, रोडेंट्स आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे इंसेक्ट्स को किस तरह कंट्रोल करना है। इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए केमिकल फ्यूमिगेशन की जाती है। कुछ केमिकल्स हैं, उनका सोल्यूशन बना के फ्यूमिगेशन की जाती है। फ्यूमिगेशन से क्या होता है, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एनवायरनमेंट के अंदर ऐसे फ्यूम छोड़ते हैं, जब वो इंसेक्ट इनहेल करते हैं तो उनकी मौत वाक़ हो जाती है। ऐसे समझ लो कि उन्होंने फेफड़े खराब हो जाते हैं। अब केमिकल्स कौन कौन से यूज होते हैं? मेथाइल ब्रोमाइड, एथाइल ऑक्साइड, प्रोटॉक्सिन, ये वो केमिकल्स हैं जो फ्यूमिगेशन के लिए यूज होते हैं। ये केमिकल हम इंसेक्ट्स के फेफड़े खराब करने के लिए यूज करते हैं। देन अदर टेक्निक है इंसेक्ट प्रूफ कंटेनर्स। ऐसे कंटेनर या ऐसे मटेरियल को हम यूज करेंगे फूड को महफूज करने के लिए जिसपे इंसेक्ट अटैक ना कर सकें। हम डिफरेंट फूड को इंसेक्ट प्रूफ कंटेनर के अंदर पैक करते हैं। हार्ड मटेरियल इसके अंदर यूज किया जाता है, प्लास्टिक मटेरियल, केन्स, ग्लास, ये सारे इंसेक्ट प्रूफ कंटेनर्स हैं। इनको तोड़ना, इनको काटना इंसेक्ट के लिए मुश्किल होता है। तो ऐसा मटेरियल जिसको तोड़ना, जिसको काटना इंसेक्ट के लिए मुश्किल हो, वो उसको बोलते हैं इंसेक्ट प्रूफ कंटेनर। देन आता है इंटीग्रेटेड इंसेक्ट कंट्रोल प्रोग्राम। ऐसे कंट्रोल प्रोग्राम जो लॉन्ग टाइम के लिए हम किसी भी इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। लॉन्ग एक्टिंग इंसेक्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं, इंसेक्ट रिपेलेंट्स यूज किए जाते हैं। लंबे अरसे तक किसी ग्रेन्स को, सीड्स को महफूज करने के लिए हम इंसेक्टिसाइड्स को यूज करते हैं, इंसेक्ट रिपेलेंट्स को यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास फिजिकल या बायोलॉजिकल मेथड्स हैं जो इंसेक्ट को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। एक फिजिकल टेक्निक हमारे पास मौजूद है, एंटोलेटर्स। इस टेक्निक के अंदर हम फिजिकली किसी इक्विपमेंट को यूज करके इंसेक्ट्स के एग को डिस्ट्रॉय करते हैं। देन आता है हीट डिसइंफेक्शन। कुछ फूड मटेरियल्स हमारे पास मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल सीड्स, ग्रेन्स, उनको हम हीट करते हैं। हीट करने से उनके अंदर मौजूद इंसेक्ट्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। अराउंड 50 डिग्री या मोर देन 50 डिग्री जब हम प्रोवाइड करते हैं तो इंसेक्ट किल हो जाते हैं या रिमूव हो जाते हैं या डीनेचर हो जाते हैं। ये सारी टेक्निक्स इंसेक्ट्स को, कीड़े मकोड़ों को रिमूव करने के लिए या डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज होती है। अब हम देखते हैं रोडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं। पहले ये समझें रोडेंट्स क्या होते हैं। रोडेंट्स सिंपली कुतरने वाले जानदार को कहते हैं। जिस तरह चूहे हैं, गुलैरी है, इनको हम बोलते हैं रोडेंट्स। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रोडेंट्स यहाँ पे किस जगह पे अटैक करते हैं या जिस जगह पे हमने कंट्रोल लगाना है वहाँ पे रोडेंट्स है या नहीं है, उसकी अलामात क्या है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, रोडेंट्स की अटैक करने की क्या निशानी है। रोडेंट्स जहाँ पे आएंगे उनके साइंस हमें मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में कोई ब्रेड है, उस पर रैट अटैक करते हैं, उसको खा जाते हैं। जब हम उस ब्रेड को देखते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है यहाँ पे क्या चीज़ आई थी, कौन सी चीज़ है ऐसी जिसने उस पर अटैक किया है। तो सबसे पहले वो अपने कुछ दाग धब्बे छोड़ जाते हैं, बैड स्मेल छोड़ जाते हैं, डैमेज फूड को डैमेज इस तरह करते हैं तो हमें करके जाते हैं तो हमें पता चल जाता है यहाँ पे रैट आया, क्या चीज़ आई है। तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे रोडेंट का अटैक होता है। सिस्टमैटिक कंट्रोल, पॉइजन पेट्स, रैट ट्रैप्स एंड बायोलॉजिकल मेथड्स, इनको हम यूज़ करते हैं। पॉइजन पेट्स क्या होती हैं? अब पॉइजन की कुछ गोलियां होती हैं, टैबलेट्स होती हैं, अब हम उनको रखते हैं तो रोडेंट्स उसको फूड समझ के ट्रैप हो जाते हैं और उनको खा लेते हैं। एंड देन आफ्टर ईटिंग दैट पॉइजन बेट वो किल हो जाते हैं। रैट ट्रैप्स वो होती हैं जिसको हम अपनी ज़बान में खिड़की कहते हैं, तो वो यूज़ की जाती है। सिस्टमैटिक कंट्रोल है। देन रोडेंटिसाइड्स, ऐसे केमिकल जिनको रोडेंट्स को किल करने के लिए या प्रिवेंट रखने के लिए यूज़ करते हैं। लॉन्ग एक्टिंग रोडेंटिसाइड्स आर यूज्ड टू ट्रीट एंड प्रिवेंट री इन्फेस्टेशन। रोडेंट के अटैक को इन्फेस्टेशन कहते हैं। रोडेंट्स का बार बार अटैक होना री इन्फेस्टेशन होता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम रोडेंटिसाइड्स का यूज़ करते हैं। देन इम्पोर्टेंट थिंग,
सैनिटेशन, अगर हम चाहते हैं कि फूड से हमारे रोडेंट्स दूर रहें, वहाँ पे फूड पे ना आए, तो हम इसके लिए ज़रूरी है हम सैनिटेशन रखें, फूड के एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखें, सैनिटाइज एनवायरनमेंट रखें, फूड की पैकेजिंग को अच्छा रखें, हैंडलिंग प्रॉपरली करें, तब भी हमारी फूड से रोडेंट्स दूर रहेंगे। अब रोडेंट के बाद आते हैं बर्ड्स को हमने किस तरह कंट्रोल करना है। बर्ड्स भी हमारी फूड पे अटैक करते हैं, हमारे फूड को ख़राब करते हैं, स्पॉइल करते हैं। जब फूड पे अटैक करते हैं तो इस पे माइक्रोब्स छोड़ के चले जाते हैं, वो माइक्रोब्स हमारे फूड को स्पॉइल करते हैं, ख़राब करते हैं। अब इन बर्ड्स को भी हमने दूर रखना है अपनी फूड से। बर्ड एग्रीकल्चर के अंदर, खेतों के अंदर हमारे फूड को ख़राब करना शुरू कर देते हैं, हमारे सीड्स को, हमारे पके हुए फल को ख़राब करते हैं। बर्ड्स मोस्टली हार्वेस्टिंग से पहले हमारी फूड को कंज्यूम कर लेते हैं, एक तो खुद खा जाते हैं और दूसरा हमारे लिए छोड़ते नहीं हैं, ख़राब कर जाते हैं। तो ज़रूरी है कि हम बर्ड्स को कंट्रोल करें। स्केयर डिवाइसेस, बर्ड्स को कंट्रोल करने के लिए हम नॉइस मेकिंग डमीज़ का यूज़ करते हैं। नॉइस मेकिंग डमीज़ हम इस तरह की डमी का यूज़ करते हैं जिसकी शक्ल एनिमल या ह्यूमन से मिलती जुलती हो। इसमें हम पॉलीथीन बैग, मीन के शापर का यूज़ करते हैं। जब हम उसको उस स्ट्रक्चर में डालते हैं, क्योंकि फील्ड के अंदर एक खुला इन्वायरमेंट होता है, उस वजह से एयर चलती रहती है। जब एयर चलती है तो वो नॉइस मेक करते हैं। जब पॉलीथीन बैग हिलता है, शापर हिलता है, तब ये नॉइस प्रोड्यूस करते हैं। नॉइस प्रोड्यूस होने से क्या होता है, बर्ड्स वगैरह उड़ जाते हैं, डर जाते हैं। इसको हम कहते हैं स्केयर डिवाइसेस। देन आता है कंटेमिनेशन प्रिवेंशन। कंटेमिनेशन अनवांटेड मटेरियल होता है जो बर्ड्स छोड़ते हैं, वो हमारी फूड के अंदर ऐड हो जाते हैं, तब भी हमारी फूड को ख़राब करते हैं। बर्ड बेड्स हैं, तो उन कंटेमिनेशन को रिमूव करने के लिए बर्ड स्क्रीन्स का यूज़ किया जाता है। बर्ड स्क्रीन्स इंस्टॉल की जाती हैं जहाँ पे फूड हैंडलिंग एरियाज़ हों। वहाँ पे बर्ड स्क्रीन इंस्टॉल करने से क्या होगा, जो बर्ड्स ड्रॉपिंग है वो हमारी फूड के अंदर ऐड नहीं होंगे। बर्ड्स ड्रॉपिंग एज सच कंटेमिनेशंस हैं, कंटेमिनेंट्स हैं, तो उनको दूर रखना हमारी फूड से बहुत ज़रूरी है। इन बर्ड ड्रॉपिंग को दूर रखने के लिए हम बर्ड स्क्रीन्स का यूज़ करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। तो इसमें इतनी बड़ी कोई साइंस नहीं है, इसको बस समझने की ज़रूरत है। बर्ड्स क्या चीज़ है, उनको कैसे कंट्रोल करना है, उनको क्या चाहिए, उनकी नीड्स क्या हैं, उनको किस तरह कंट्रोल करना है। ये बेसिक और सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन इनको समझना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हो गया हमारी छुट्टी का टाइम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।